छत्तीसगढ़ी की बोलियों को प्रायः 3 भाषा परिवार में बांटा जाता है, मुंडा, आर्य और द्रविड़। मैदानी इलाके में जहाँ छत्तीसगढ़ी बोली जाती है, वहीं उत्तरी व दक्षिणी क्षेत्रों में मुंडा और द्रविड़ परिवार की बोलियों का प्रयोग किया जाता है। अब जानते हैं कि छत्तीसगढ़ी भाषा का जन्म कैसे हुआ। इसके लिए हम भारतीय भाषाओं के इतिहास को समझेंगे। वैदिक संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अभ्रंश, अभ्रंश से अर्धमागधी, अर्धमागधी से पूर्व हिंदी और पूर्वी हिंदी से छत्तीसगढ़ी के साथ साथ अवधी बघेली भाषाएं भी विकसित हुई। चारों ओर विभिन्न भाषाई राज्यों से घिरे होने के कारण छत्तीसगढ़ी भाषा पर भी इसका प्रभाव दिखने लगता है। पूर्व छत्तीसगढ़ जैसे रायगढ़ महासमुंद में जो छत्तीसगढ़ी बोली जाती है उसे लरिया कहा जाता है। वैसे ही पश्चिम छत्तीसगढ़ राजनांदगांव में खलटाही, उत्तर छत्तीसगढ़ सरगुजा संभाग में सरगुजिया और दक्षिण छत्तीसगढ़ बस्तर में हल्बी का रूप ले लेता है। छत्तीसगढ़ी की कोई पृथक लिपि नहीं है, इसके लिए हिंदी के समान देवनागरी लिपि का ही प्रयोग किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा 28 नवंबर 2007 को छत्तीसगढ़ी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया। इसी दिन हर साल राजभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहला क्वेश्चन यहाँ मैंने लिया है, बकरी को छत्तीसगढ़ी में कहते हैं तो बकरी को छत्तीसगढ़ी में बोला जाता है छेरी। क्या कहते हैं? छेरी। अच्छा, छेरी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो बिलई दिया है ना, बिलई, ये बिल्ली को कहा जाता है। तो जो ऑप्शन में जो चीजें दी हुई होंगी मैं उनके बारे में बताऊंगा ताकि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मिल सके। तो बिल्ली, बिलई को बोला जाता है। कुकुर बोला जाता है कुत्ता को। कुकुर किसको बोला जाता है? कुत्ता को। मुशवा बोला जाता है चूहा को। चूहा को क्या बोलते हैं? मुशवा। तो यहाँ पर छेरी आपका आंसर हो जाएगा। बकरी को छत्तीसगढ़ी में छेरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कब बबा मरही त कब बरा चुरही का क्या अर्थ है? तो ये वाला जो क्वेश्चन जब पूछा गया था ना तो काफी बच्चे परेशान हुए थे, क्या इसका मतलब है। तो कब बबा मरही त कब बरा चुरही। तो देखो, कब बबा मत कब, तो कब बबा मतलब होता है बाबा, मतलब पिता। मरही मतलब मरेंगे। त मतलब होगा तो, त मतलब तो कब पिता मरेंगे तो कब बड़ा, बड़ा मतलब होता है बड़ा, जो उड़द का जो बड़ा बनता है ना, बड़ा बड़ा। चुरही मतलब होगा पकना। तो कब पिता मरेंगे और कब बड़ा पकेगा, इस टाइप से बोला जा रहा है। तो इसका आंसर, इसका अर्थ आप लोगों को बताना। ये एक मुहावरा लोकोक्ति है। तो इसका जो उत्तर है, कार्य का अनिश्चित होना, मतलब कि कुछ पता नहीं होना। जैसे कि इसमें पता नहीं है कि कब बबा मरही कब बड़ा चुरही, इस टाइप से कार्य का अनिश्चित होना। जैसे कि मान लो अभी जैसे कि कई सारे बच्चे शिकायत करें कि सर कोई वैकेंसी नहीं आ रही है सीजीपीएससी को छोड़ करके, तो ये भी एक अनिश्चित है कि भाई कब आएगा, कब लोग जो है काफी सारे वैकेंसीज की वेट कर रहे हैं। तो ये जो लोकोक्ति है उस पे फिट बैठता है, कब बबा मरही त कब बरा चुरही। तो कार्य का अनिश्चित होना, ध्यान रखेंगे। छत्तीसगढ़ी में प्रश्नवाचक शब्द नहीं है। प्रश्नवाचक शब्द कौन सा नहीं है? देखो, काबर। काबर मतलब होता है किस लिए। काबर मतलब क्या होता है? किस लिए। काबर आए हो, किस लिए आए हो। तो काबर मतलब क्या? किस लिए। तो किस लिए क्या है? एक प्रश्नवाचक शब्द है। दूसरा दिया हुआ है कारण। कारण मतलब क्या होता है? कारण। कारण क्या प्रश्नवाचक है? कारण, कारण मतलब कारण, ये वाला कारण। तो क्या ये प्रश्नवाचक है शब्द? नहीं है ना, कारण प्रश्नवाचक शब्द नहीं है। उसके बाद देखो, काकर। काकर मतलब किसके। काकर मतलब किसके या किसका। काकर मतलब किसका, किसके साथ आए हो, यह बैग किसका है। तो ये क्या है? प्रश्नवाचक शब्द। कतका मतलब कितना। कतका मतलब कितना। कारण मतलब उसके कारण ये हुआ है, उसके कारण ये हुआ है। अगर हम लोग कारण का शब्द लें, बनाए कोई वाक्य, तो यह उसके कारण हुआ। तो ये प्रश्नवाचक शब्द नहीं है, कारण। तो ध्यान रखेंगे, कारण जो है प्रश्नवाचक शब्द नहीं है। बाकी काबर, काबर मतलब किस लिए, काकर मतलब किसका या किसके, कतका मतलब कितना। तो ये सब जो है प्रश्नवाचक शब्द है। ओ गे रहीस का बहुवचन रूप होगा। ओ गे रहीस। तो ओ का मतलब वह। ओ का मतलब क्या होगा? वह। गे मतलब गया। गे मतलब गया या गई। वह, एक मिनट में सही बना पाऊंगा या नहीं। वह गया। रहीस मतलब क्या? गया, रहीस था होगा क्या? वह गया था, यही होगा ना। के लिए बहुवचन रूप होगा। ओ गे रहीस, वह गया था, वह गया था। तो इसका बहुवचन रूप क्या होगा? वे गए थे, वे गए थे, यही होगा ना हिंदी में। तो छत्तीसगढ़ी में क्या होगा? इसका उत्तर होगा ओमन गे रहीस। ओमन मतलब वे। ओमन मतलब क्या? ओमन मतलब वे गए थे या वे गए रहे, इस टाइप से। वह गया रहा, ये शायद होगा, मेरे ख्याल से था नहीं होगा।
वह गया रहा। ये होना चाहिए मेरे ख्याल से, आप लोग बताइएगा जिसको छत्तीसगढ़ी का अच्छा ज्ञान है। तो वो गया, वह गया रहा, ओ गे रहीस, तो इसका बहुवचन रूप होगा ओ मन गे रहीस, ओ मन, ये बहुवचन है ओ का ओमन। तो द आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हाथी का स्त्रीलिंग क्या होगा। इस तरह से ना प्रश्न पूछे जाते हैं, आप लोग ध्यान रखना, पुल्लिंग स्त्रीलिंग ये बनाना आप लोगों को आना है। तो हाथी का जो स्त्रीलिंग होगा क्या होगा, हथनिन, क्या होगा, हथनिन, हथनिन। इसी तरह से दूसरी कई सारे शब्दों का पूछा जाता है कि इस शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, पुल्लिंग क्या होगा, तो देख लेना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा शब्द बहुवचन के रूप में प्रयोग में नहीं लाया जाता, बहुवचन। तो देख लेते हैं, जम्मो, जम्मो मतलब सभी, ये तो है भाई, सब्बो भी है, अब्बड़ भी है, खाल्हे नहीं है। खाल्हे का मतलब होता है नीचे, खाल्हे का मतलब क्या होता है, तो खाल्हे ये आपका जो है बहुवचन नहीं है, बाकी सब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निषेधात्मक शब्द है, निषेधात्मक मतलब कि ऐसा शब्द जिससे किसी को टोकने या किसी को रोकने का बोध होता हो, तो कौन सा शब्द है, निषेधात्मक शब्द। तो देख लेते हैं, पार नहीं है, पार नहीं है, डार भी नहीं है, पार मतलब क्या को बोलेंगे, पार, बर भी नहीं है, झन, झन मतलब देखो, झन यही है आपका आंसर, झन मतलब ओला झन खेल, उसको मत खेल, जैसे कि कोई बच्चा कुछ खेल रहा है उसको मत खेल, छत्तीसगढ़ी में बोलेंगे ओला झन खेल, ओला झन खेल। तो इसमें जो है किसी को रोकने का बोध हो रहा है ना, निषेधात्मक, तो झन आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डांड देना का क्या अर्थ है, डांड देना। तो डांड देना का क्या अर्थ होता है, इसका मतलब होता है जुर्माना देना, जुर्माना देना। मान लो कोई कुछ किया, जैसे कि आप सड़क पर जा रहे हो, आपने जो है सिग्नल क्रॉस कर दिया, तो आपको क्या देना पड़ेगा, डांड देना पड़ेगा, मतलब कि जुर्माना देना। आगे बढ़, खोतली क्या है, खोतली, खोतली का मतलब होता है नारियल का कड़ा हिस्सा, नारियल का जो कड़ा हिस्सा होता है ना, उसके अंदर फिर वो जो गिरी निकलता है, तो नारियल का कड़ा हिस्सा को बोला जाता है खोतली, क्या बोलते हैं, खोतली। कौन सा युग्म असंगत है, देख लेते हैं, धुर्रा, धुल, धुल को ना धुर्रा बोला जाता है, धुल को क्या बोलते हैं, धुर्रा। उसके बाद जो फावड़ा है उसको रापा बोला जाता है, फावड़ा को क्या बोलते हैं, रापा, तो बिल्कुल सही है। झूठ, लबारी, ये भी बिल्कुल सही है। थाली फरिया ये गलत है, थाली फरिया ये आपका असंगत है, बाकी सही है। अगला क्वेश्चन है, औंठ कितने को कहते हैं, औंठ बोला जाता है आपके 3.5 को, ये जो है ना 3/3 सही, 1/2, क्या लिख रहा हूँ मैं, ये जो 3.5 होगा ना, 3.5, तो इसको बोला जाएगा औंठ, क्या बोला जाएगा, औंठ। ढाई मतलब 2.5, ढाई को ना अढ़ाई भी बोलते हैं, ढाई को अढ़ाई भी बोलते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ढाई को अढ़ाई और 3.5 को औंठ बोला जाता है, बाकी 1.5 को 1.5 ही बोला जाता है। अगर कुछ बोला जाता है तो आप लोग बताइएगा, पौना पौना ही है, तो ढाई को अढ़ाई, 3.5 को औंठ। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी में भाटो किसे कहा जाता है, भाटो, तो भाटो कहा जाता है जीजा को, किसको कहते हैं, जीजा को भाटो कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, जीजा भाटो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोरी अकन का क्या अर्थ है, अकन मतलब होता है लगभग, अकन मतलब क्या, लगभग, लगभग, तो कोरी अकन, इसका क्या मतलब होगा, कोरी अकन का मतलब होता है आपका ये लगभग 20, जो 20 होता है ना, संख्या 20, उसको कोरी बोला जाता है, एक कोरी, 20 मतलब एक कोरी। तो यहाँ पर मान लो कोई भी चीज 20 रुपए की है, तो उसको बोलेंगे कितने का है, कत का है, तो एक कोरी है, एक कोरी। तो लगभग 20 रुपए को एक कोरी कहा जाता है, मतलब कि 100 रुपए, 100 रुपए कितना होगा, 5 कोरी। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, कोरी ये मुद्रा की एक इकाई के तरह इसको यूज किया जाता है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से बहुवचन का रूप कौन सा है, बहुवचन, बहुवचन पहचानना है आपको, तो देख लेते हैं, तेहा, तेहा मतलब तुम्हारा, तो ये सब तो एक वचन है, ये तुमनहा, तुमनहा मतलब तुम लोग, तुमनहा मतलब क्या, तुम लोग, तो ये क्या है, बहुवचन है, तुमनहा बहुवचन शब्द है। बाकी तेहा, तोर, तोला ये सब जो है एक वचन के लिए प्रयुक्त होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऐसन बात काबर करथौ का क्या अर्थ है, ऐसन बात काबर करथौ, तो इसका जो मतलब होगा, ऐसन बात काबर करथौ का, ऐसन मतलब ऐसी, ऐसन मतलब क्या होगा, ऐसी, सब में दिया है ऐसी ऐसी ऐसी, बात मतलब बात, काबर मतलब
क्यों। काबर मतलब क्या होगा, क्यों। तो यहाँ दिया है क्यों और यहाँ दिया है क्यों। काबर करथव, करथव मतलब करते हैं, नहीं तो कहीं दिया नहीं है ना, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये सही है। ऐसी बात क्यों करते हैं, ऐसी बात क्यों करते हैं। ऐसन मतलब ऐसी, बात मतलब बात, काबर मतलब क्यों, करथव मतलब करते हैं। तो स आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है पनही का अर्थ है, पनही ये जो है किसको बोला जाता है, जूता को बोला जाता है। जूता चप्पल को क्या बोलते हैं, पनही, ध्यान रखेंगे पनही। जो पनिहारिन है ना, ये आपका जो कुएं से या फिर हैंड पंप से, तालाब से, नदी से पानी भरने को जो जाती है ना जो महिलाएं, उनको बोला जाता है पनिहारिन। जो पानी भरने को जाते हैं उसको पनिहारिन बोला जाता है। पनिहारिन से मिलता जुलता एक शब्द होता है मनिहारिन। क्या होता है, मनिहारिन, मनिहारिन या मनिहारी। ये ना जो लेडीज आइटम जो बेचता है ना, जो चूड़ी वगैरह, चूड़ी बिंदी, ये सब जो चीज़ें बेचता है उसको बोला जाता है मनिहारी। मनिहारी होता है, शायद ना नहीं लगेगा। बाकी पनिहारिन, पनिहारिन मतलब जो पनघट से पानी लेकर के आएगी, और पनही जूता को बोला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पगरैत का क्या अर्थ है। पगरैत का अर्थ क्या है, पगरैत। तो पगरैत क्या है, तो देखिए विवाह के समय वर का जो पिता होगा, वर का जो पिता होगा वो कहलाएगा पगरैत। अगर वर का पिता नहीं है मान लो किसी कारणवश, और जो भी वहाँ अभिभावक है, जो मतलब सारा दारोमदार है, लड़के का जो भी अभिभावक है, सारा कुछ कर रहा है, तो वो भी जो है पगरैत कहलाएगा। और उसकी जो वाइफ होगी, पगरैत की जो वाइफ होगी, मतलब कि वर की जो माता होगी वो पगरैतिन कहलाएगी, पगरैतन कहलाएगी। ध्यान रखना इसको भी। यह रिक्त स्थान की पूर्ति निम्न में से किस शब्द से की जा सकती है। दिया हुआ है जैसन घर द्वार तैसन खाली स्थान, जैसन दाई दादा तैसन लड़का। तो देखो जैसन घर द्वार मतलब कि जैसा घर द्वार, तैसन का मतलब वैसा, तो जैसा घर द्वार वैसा खाली स्थान। जैसे दाई दादा मतलब माता पिता, दाई मतलब माता, दादा मतलब पिता, तो जैसे माता पिता वैसे लड़का। तो जैसे माता पिता मतलब कि माता पिता अगर अच्छे हैं, संस्कारी हैं, अच्छे हैं, तो उसका जो बेटा होगा वो भी उन्हीं के जैसा होगा, क्योंकि अपने माता पिता को देखेगा, उन्हीं के जैसे बनेगा ना। तो जैसे माता पिता अच्छे संस्कारी गुणवान होंगे तो उसका बेटा भी वैसे ही होगा, अगर माता पिता खराब होंगे तो बेटा भी खराब होगा। तो ये बोल रहा है, तो जैसे घर द्वार तैसन, तो इसका आपको आंसर बताना है, खाली स्थान में क्या आएगा। तो यहाँ पर आंसर लिया गया था फरीका। फरीका मतलब होता है दरवाजा, तो जैसा घर द्वार वैसा दरवाजा। तो इस टाइप से आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अचरा मारना मुहावरा का क्या अर्थ होता है। अचरा मारना, तो अचरा मारना मुहावरे, इसका जो अर्थ है, जो क्वेश्चन का जो आंसर लिया गया है वो जादू करना लिया गया है। अचरा मारना, जादू करना। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी पहेली अलार दे दुलार दे लेके कचार दे का क्या अर्थ है। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये शायद मैंने व्यापम से लिया है ये पहेली। तो छत्तीसगढ़ी पहेली अलार दे दुलार दे लेके कचार दे, इसका क्या अर्थ होगा, क्या मतलब इसका उत्तर होगा, ये आप लोगों को बताना है। तो इसका जो उत्तर है छेना। देखो छेना, जो छेना मतलब वो जो मिठाई वाला छेना नहीं, जो गोबर से जो छेना बनता है ना, कैसे बनाया जाता है, गोबर को जो है हाथ में लेंगे, और जैसे मैदा का जो रोटी बनता है ना, वो लोई हाथ में लेंगे और इसे फेंट फेंट के बनाते जाते हैं। तो गोबर का जो उपला है कुछ वैसे ही बनाया जाता है, हाथ से ऐसे दबा दबा के, और जब वो तैयार हो जाता है फिर उसको दीवार में जो है ले जा करके चिपका दिया जाता है, जोर से ऐसा पटका जाता है ताकि दीवार में चिपक जाए वो सूखने के लिए। तो वो छेना, इसको अलारते हैं, दुलारते हैं, फिर जो है पटक देते हैं। कचार जो है ना, कचार इसका मतलब होता है पटकना, कचार देना, कचार देना मतलब पटक देना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी छत्तीसगढ़ी बोली नहीं है। तो देखते हैं कौन सी छत्तीसगढ़ी बोली नहीं है। बैगानी बैगालोगों द्वारा बोली जाती है, बिझवारी बिझवार जनजाति द्वारा, सदरी ये उत्तरी छत्तीसगढ़ में बोली जाती है, जो लोधांती है ये नहीं बोला जाता है हमारे छत्तीसगढ़ में, लोधांती। निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ी शब्द पलान का अर्थ प्रदर्शित करने वाले सही शब्द का चयन कीजिए। पलान, तो इसका जो आंसर मुझे मिला पलान का, तो वो है सिंचित क्षेत्र की भूमि। जो सिंचित क्षेत्र की भूमि जहाँ पर पानी वानी अच्छा मिल रहा है उसको क्या बोलेंगे, पलान। मुड़ी गढ़ियाना, मुड़ी गढ़ियाना छत्तीसगढ़ी मुहावरा का क्या अर्थ है, मुड़ी गढ़ियाना। तो इसका मतलब होता है, मुड़ी गढ़ियाना मतलब लज्जित होना, लज्जित होना मतलब कोई लज्जित हो जाए, मतलब कि अपना जो भी काम अगर उसने कुछ बिगाड़ा है तो उसको सर मारा हो, तो उस टाइप से लज्जित होना, या फिर लड़की किसी से शर्मा रही है तो उस टाइप से। तो मुड़ी गढ़ियाना क्या होता है, अब शर्माते हैं तो थोड़ा सा सिर झुका लेते हैं ना, तो मुड़ी गढ़ियाना। मुड़ी मतलब होता है सर, गढ़ियाना मतलब एकदम सिर झुका देना,
तो वो कहलाएगा मुड़ी गड़ियाना, सिर झुकाना, लज्जित होना। निम्नलिखित छत्तीसगढ़ी शब्दों के सामने उनके अर्थ दिए गए हैं, इनमें से किस शब्द के साथ गलत अर्थ लिखा हुआ है, देख लेते हैं। पहला दिया है भलुक, क्या दिया है भलुक, ये बल्कि, ठीक है, सम समान, ठीक है, चिटिक थोड़ा, चिटिक मतलब क्या होगा थोड़ा, तो ये जो लटपट है ये गलत है, बाकी जो लटपट है ये आपका बिल्कुल मुश्किल से, कठिनाई से, इस टाइप से, तो ये यहाँ पर ये जोड़ी जो है गलत है। बाकी छत्तीसगढ़ी में माछी किसे कहते हैं, माछी, तो किसे कहा जाता है छत्तीसगढ़ी में माछी, तो मूछ नहीं, मूछ को ना मेछा कहते हैं, क्या बोला जाता है, मूछ को मेछा, ध्यान रखेंगे, मेछा, ये मूछ को बोला जाता है। माछी बोला जाता है मक्खी को, मक्खी, मकड़ी को ना मेकरा बोला जाता है, क्या बोलते हैं, मेकरा। बेलन तो बेलन है भाई, रोटी बेलने वाला चौका बेलन, तो मक्खी को माछी बोला जाता है। देखिए यह अटाटूट का मतलब क्या है, तो अटाटूट का मतलब होता है बहुत अधिक, अटाटूट का क्या मतलब होता है, बहुत अधिक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत अधिक अटाटूट। बहाना के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द, बहाना मतलब कोई बहाना कर रहा है ना, आप अपने दोस्त के पास गए कि चल फला जगह जाके आते हैं, लाइब्रेरी जाके आते हैं, आप पढ़ के आएंगे अखबार वगैरह, तो वो जो है बहाना करेगा। तो छत्तीसगढ़ी में क्या शब्द है उसके लिए, ओखी, क्या शब्द है, ओखी। पटंतर का मतलब है, पटंतर, पटंतर का मतलब क्या है, तो उपमा, पटंतर मतलब क्या होता है, उपमा, उपमा मतलब खाने वाला उपमा नहीं, जो उपमा जो दिया जाता है ना, जैसे एक जो प्रेमी है अपनी प्रेमिका को बोलता है कि तुम्हारा जो चेहरा है अभी चांद से भी सुंदर है, तो उपमा दे रहा है, तो ये उपमा, उपमा मतलब क्या होता है, पटंतर, पटंतर। पटाखा को हमारे छत्तीसगढ़ी में बोलेंगे फटाका, फटाका बोलते हैं ना, तो उपमा पटंतर। हाथ मारना मुहावरे का अर्थ है, हाथ मारना, हाथ मारना का मतलब होता है लाभ होना, देखो हाथ है, थ नहीं, हाथ, त तरबूज का त, हाथ मारना मुहावरे का मतलब होगा लाभ होना, फायदा होना। चंदर लगना मुहावरे का अर्थ है चंदर लगना, चंदर लगना, तो यहाँ चंद्र ग्रहण लगना भी दिया है, तो ये नहीं है, चंदर से चंद्र ग्रहण मत लगा देना। अत्यधिक सुंदर लगना भी नहीं है। शुक्ल पक्ष का आना, शुक्ल पक्ष का आना, अंजोरी पाख आना, ये बोला जाता है शुक्ल पक्ष का आना, अंजोरी पाख, अंजोरी पाख, अच्छा अंजोरी पाख आना, इसका मतलब तो अच्छे दिन आना है ना, मैंने किसी वीडियो में लिया था। अंजोरी पाख आना मतलब अच्छे दिन आना, और शुक्ल पक्ष का आना मतलब कि वैसे शुक्ल पक्ष को अच्छा माना जाता है, शुक्ल पक्ष को अंजोरी पाख भी बोला जाता है। तो चंदर लगना का मतलब होता है मरते समय मनुष्य की आंखों का खुला रहना, ये आंसर लिया गया है। तो गेहूं के आटे से बने मीठे पकवान को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो देखो ये जो पपची है ना, ये गेहूं के आटे से बनता है, मीठा होता है। खेरवा का मतलब है खेरवा, खेरवा का मतलब क्या होता है, तो देखिए खेरवा का मतलब होगा आपका लंगड़ा, जो लंगड़ा व्यक्ति है ना उसको बोलेंगे खेरवा, और जो गली है उसको खोर बोला जाएगा, क्या खोर ऐसा कुछ बोलते हैं सर, तो खेरवा याद रखेंगे, लंगड़ा। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ी में स्त्रियों के लिए स्नेह सूचक संबोधिक है, गोई, क्या बोलेंगे इसको, गोई, ए गोई, इस टाइप से स्नेह सूचक। चले मैं जा रहा हूँ या मैं जा रही हूँ का सही छत्तीसगढ़ी रूप क्या होगा, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, तो इसका छत्तीसगढ़ी रूपांतरण क्या होगा, मैं हा जात हूँ, मैं हा जात हूँ, ये होगा इसका छत्तीसगढ़ी रूपांतरण। इनमें से कौन सा इधर उधर का पर्याय नहीं है, इधर उधर घूम रहा था, इधर उधर जाऊंगा, इस टाइप से, तो इनमें से कौन सा इधर उधर का पर्याय नहीं है, मतलब कि 3 इधर उधर का पर्याय है, एक नहीं है। तो देखो जो एटी ओटी इधर उधर, एलंग ओलंग ये भी इधर उधर, इडहर उडहर ये भी इधर उधर। तो जो जेती तेती, जेती तेती मतलब ये जहां तहां, जहां तहां, ये जेती तेती होगा, तो ये आपका द आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है बनवरिया, बनवरिया कहाँ पहना जाता है, बनवरिया, तो ये जो बनवरिया है ये कलाई में पहना जाता है, बनवरिया कहाँ पहनते हैं, कलाई में। गोंदली का अर्थ है, देखो तो गोंदली किसको बोला जाता है, तो ये बोलते हैं प्याज को, किसको बोलते हैं, प्याज। टमाटर को बोला जाता है पताल, टमाटर को क्या बोलते हैं, पताल। हा प्रत्यय जिस शब्द में नहीं है वह शब्द है हा प्रत्यय, तो किसमें हा प्रत्यय नहीं है इसका आपको चयन करना है। तो देखो यहाँ जो कोच रहा है, खोड रहा है, डंग चगहा है, ये सब में है आहा प्रत्यय, लेकिन जो कोलिया है इसमें नहीं है। कोलिया एक जानवर है, शायद लोमड़ी को बोला जाता है। क्वेश्चन डॉक्टर रमेश चंद्र मेहरोत्रा, डॉक्टर रमेश चंद्र मेहरोत्रा किस विषय के विद्वान हैं, तो डॉक्टर रमेश चंद्र मेहरोत्रा
किस विषय के विद्वान हैं, तो ये भाषा विज्ञान से संबंधित हैं, भाषा विज्ञान। बग बग भक भक जैसे शब्दों में जो विशेषता है वह है बग बग भक भक। तो इसमें जो है अनुकरणात्मकता, निम्नलिखित में से किस शब्द में अन उपसर्ग नहीं है, वह समय अन उपसर्ग नहीं है, ये आप लोगों को बताना है। तो इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, अनते में अन उपसर्ग नहीं है। छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में बोली जाने वाली इंडो आर्यन भाषा कौन सी है? बस्तर क्षेत्र में अर्थात दक्षिण छत्तीसगढ़, दंडकारण्य का पठार। तो जो गोंडी है ये आपका द्रविड़ भाषा शैली का हिस्सा है। जो परजी है, दोरली है, ये भी द्रविड़ भाषा परिवार का हिस्सा है। लेकिन जो हल्बी है ना, ये इंडो आर्य मतलब जो आर्य भाषा परिवार है ना उसका हिस्सा है। हल्बी छत्तीसगढ़ी ये सब जो है आर्य भाषा परिवार का हिस्सा है। देखो जो छत्तीसगढ़ी है हिंदी से काफ़ी मिलती जुलती है ना, तो वैसे ही जो हल्बी बोली है ये भी हिंदी से काफ़ी मिलती जुलती है। मतलब जिसको छत्तीसगढ़ी हिंदी आता है ना वो हल्बी समझ लेगा। पंटर का मतलब है पंटर, यहाँ पर पंटर का मतलब उपमा होगा। पीछे पटंतर बोला था ना, तो पटंतर पंटर दोनों आंसर लिया गया है, पंटर भी लिया है, पटंतर भी लिया है। उपमा महू जाहूं, महू जाहूं का अर्थ है, महू जाहूं का अर्थ है, तो इसका मतलब है मैं भी जाऊंगा। महू मतलब मैं भी, महू मतलब क्या? मैं भी जाऊंगा। महू खाऊं मतलब कि मैं भी खाऊंगा। महू पढ़ूं मतलब कि मैं भी पढ़ूंगा। तो ऐसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, मैं भी जाऊंगा। चलिए भांडी का क्या अर्थ है? भांडी, तो भांडी का क्या अर्थ है? तो देखिए इसका मतलब होता है दीवार, दीवार को जो है भांडी कहा जाता है। दीवार को क्या बोलते हैं? भांडी। भोरहा, भोरहा का अर्थ है भोरहा, तो भोरहा का अर्थ क्या होगा? तो यहाँ दिया है भोर होना नहीं, भौरा नहीं, भंवर नहीं, भ्रम। भ्रम का क्या होगा? भोरहा, भोरहा भ्रम होना। रोमांचित होना के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द है। तो रोमांचित होना मतलब कि आप कहीं गए हो, एकदम आप रोमांच से भर चुके हो, तो उसके लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाएगा? तो गुरगरना, ये शायद ना गुरगराना, ये मेरे ख्याल से गुरगुराना होना था क्या? ऊ की मात्रा लगना था मेरे ख्याल से। गुरगुराना ये मेरे ख्याल से होना था, गुरगुराना। मेरे ख्याल से मैं ऊ की मात्रा लगाना यहाँ भूल गया। तो रोमांचित होना मतलब क्या? गुरगुराना। अंगीठी, अंगीठी का क्या अर्थ है? अंगीठी का मतलब होता है उंगली। अंगीठी का क्या मतलब होता है? उंगली। यहाँ चूल्हा मत कर देना, जो हिंदी में बोलते हैं ना अंगीठी, वो अंगीठी होता है। तो उंगली, अंगीठी, अंगीठी। इसके अलावा उंगरी भी बोला जाता है, अंगरी भी बोला जाता है। और जो छोटी उंगली होती है ना उसको चिन्ही उंगरी बोलते हैं, चिन्ही उंगरी। करु शब्द का भाववाचक संज्ञा है। करु, करु का मतलब होता है कड़वा, तो कड़वा का भाववाचक संज्ञा होगा करुआई। क्या होगा? करुआई, करुआई। कुर्रा ससुर का अर्थ क्या है? कुर्रा ससुर, कुर्रा ससुर का अर्थ होता है जेठ, जेठ कुर्रा ससुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन भिन्न है? तो कौन इनमें से भिन्न है भाई? देखते हैं। तो एक तो घोंघी दिया है, कीड़ा है, भिच्ची भी कीड़ा, इसमें से छेरी अलग है क्योंकि बाकी सब ना कीड़े मकोड़े हैं। घोंघी मतलब घोंगा, बिच्छी मतलब बिच्छू, छेरी मतलब बकरी, जोकवा मतलब जोंक। चलिए रिक्त स्थान की पूर्ति निम्न में से किससे की जा सकती है? लौठी मा तेल। लौठी मतलब तो लाठी होता है। हाँ, लौठी का मतलब ही पूछा था ना मैंने। हाँ, लौठी मतलब क्या होता है? लाठी। लौठी में तेल चुपरना, इसका क्या आंसर होगा? लौठी में तेल चुपरना मतलब कि लाठी में तेल चुपरना, लकड़ी में तेल चुपरना। किसी की पिटाई करने से पहले बोला जाता है ना कि ला तो मेरे डंडे में तेल चुपर करके। हम लिख रहे थे का छत्तीसगढ़ी वाक्य होगा हम लिख रहे थे। तो हम लिख रहे थे भाई, कौन लिख रहा था नहीं पता, हम लिख रहे थे। तो इसका जो छत्तीसगढ़ी रूपांतरण होगा हम लिखत रहें, हमन लिखत रहें। हम मतलब हमन, लिख मतलब लिखत, रहे थे मतलब रहें। छत्तीसगढ़ी व्यंजन फरा किससे तैयार होता है? फरा तो ये आपका बनता है चावल के आटे से। किससे? चावल के आटे से बनता है फरा। बाकी उड़द दाल का जो आटा है ना, उड़द का जो आटा नहीं, उड़द दाल को भिगो करके रखा जाता है और उससे बनाया जाता है बड़ा, उड़द दाल का बड़ा। चने के आटे से तो भजिया वगैरह बनता है। अंजोरी पाख आना का क्या मतलब है? इसका मतलब है भाई अच्छे दिन आना। बाकी जो कृष्ण पक्ष है ना, इसको अंधियारी बोला जाता है। रतनपुर का विशेषण शब्द बताइए। मैंने रतनपुरिया, रतनपुरिया। दुजहा का अर्थ है दुजहा, दुजहा।
तो दुजहा का क्या अर्थ होगा? तो द्विज, द्विज ब्राह्मण को बोला जाता है। पहली पत्नी के मरने के बाद दूसरी शादी करने वाला व्यक्ति। मान लो किसी व्यक्ति की पत्नी मर गई तो उस व्यक्ति ने दूसरा विवाह कर लिया, जो विधुर होता है ना, विधुर, तो उसने दूसरा विवाह कर लिया तो वह व्यक्ति दुजहा कहलाएगा। तो दुजहा मतलब पहली पत्नी के मरने के बाद दूसरा विवाह करने वाला व्यक्ति। बाहरा या बहरा का मतलब है, बाहरा या बहरा का मतलब क्या है? तो एक बड़ा गहरा उपजाऊ क्षेत्र, खेत मतलब कि बड़ा गहरा उपजाऊ खेत, ये क्या कहलाएगा? बाहरा या बहरा। बाकी जो श्रवण बाधित है ना, इसको भैरा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? श्रवण बाधित को भैरा, भैरा ये कहलाएगा श्रवण बाधित। उसके बाद जो झाड़ू है इसको बुहारी बोलेंगे ना, बुहारी, बुहारी ये झाड़ू को कहा जाएगा। तो एक बड़ा गहरा खेत, ये बहरा या बहरा। बाकी श्रवण बाधित मतलब जो बहरा, हिंदी में जिसको बहरा बोलते हैं ना श्रवण बाधित को, तो उसको कहेंगे भैरा। कोश शब्द का अर्थ है कोश। कोश मतलब जैसे कि शब्दकोश, राजकोश। तो कोश किसको बोला जाएगा छत्तीसगढ़ी में? तो ये ना दूरी की माप की इकाई है। भाई अभी 4 कोस बचा है, 5 कोस बचा है, 2 कोस की दूरी पर अपना गांव है, इस टाइप से। तो कोस अर्थात दूरी की माप। छत्तीसगढ़ी शब्द तीतरा का क्या अर्थ है? तीतरा, ये क्वेश्चन भी मतलब पूछा गया है। तीतरा, तो देखो तीतरा ना 3 लड़कियों के बाद जन्म लेने वाला लड़का, तीतरा। मान लो किसी के घर में मतलब लड़कियां हो गई 3, कई सारे लोग होते हैं ना कि भाई बेटा चाहिए वाले, तो रहते हैं वो लोग, तो 3 लड़की हुई। अब वो जो है चौथा जो बच्चा होगा वो लड़का होगा, तो वो क्या कहलाएगा? तीतरा। तीतर एक पक्षी है, 3 नदियों का संगम को वैसे तो त्रिवेणी बोला। तिराहा मतलब 3 राह, तो 3 लड़कियों के बाद पैदा होने वाला लड़का तीतरा कहलाएगा। छत्तीसगढ़ी में कुसियार क्या है? कुसियार, तो छत्तीसगढ़ी में कुसियार क्या है? गन्ना को क्या कहा जाएगा? कुसियार। गन्ना को क्या कहेंगे? कुसियार। ध्यान रखना, गन्ना को बोलेंगे कुसियार। गाय के गले में बंधी मोरपंख या पलाश की माला क्या कहलाती है? गाय के गले में कई सारे लोग बांध के रखते हैं ना मोरपंख या फिर पलाश की माला, तो उसको क्या बोला जाएगा? तो उसको बोला जाएगा सुहई। क्या बोलेंगे? सुहई, सुहई, सुहई। तो सुहई ये जो है गाय के गले में बंधे मोरपंख या पलाश की माला को बोला जाएगा। उसने बहुटा का मतलब है, बहुटा। बहुटा किसको बोला जाता है? तो बाह में पहने जाने वाला एक आभूषण होता है बहुटा। बकरी को तो भाई छेरी बोला जाता है। बाहुबल मतलब ताकतवर, बाहुबली। बहू का आभूषण नहीं, बाह में पहना जाने वाला आभूषण बहुटा कहलाएगा। नागमोरी क्या है? नागमोरी, तो नागमोरी ये बाह में पहना जाने वाला एक आभूषण है, ये भी नागमोरी। सुवा हमर संगवारी लेख के रचनाकार हैं। सुवा हमर संगवारी, सुआ कौन है भाई? मतलब सुआ जो है तोता को बोला जाता है। हाँ, तो तोता, हमर मतलब हमारा, संगवारी मतलब मित्र, तो तोता हमारा मित्र है, तोता हमारा मित्र है। तो यह लेख किसके द्वारा लिखा गया है? लखनलाल गुप्त जी ने इसको लिखा है, लखनलाल गुप्त। कौन सा आभूषण अन्य से भिन्न है? कौन सा आभूषण अन्य से भिन्न है? तो देख लेते हैं। सूता, पुतरी, तिलरी ये तीनों गले में पहनते हैं। पहुंची जो है आपके कहाँ पहना जाता है? पहुंची ये हाथ में पहनते हैं क्या, कलाई में पहनते हैं क्या पहुंची? तो ये जो तीनों है ना गले में पहनते हैं। सूता, सुर्रा, सुतरी, पुतरी, तिलरी, दिलरी जो बोलते हैं ना, वो सब जो है गले में पहना जाता है। सूता, पुतरी, तिलरी ये सब जो है गले में पहना जाता है। निम्नलिखित छत्तीसगढ़ी व्यंजन चावल से तैयार किए जाते हैं। तो कौन से छत्तीसगढ़ी व्यंजन चावल से बनाए जाते हैं? तो देखो जो ठेठरी है ये तो नहीं बनता है, चौसेला बनता है, खुरमी भी नहीं बनता है, अईरसा। चौसेला और अईरसा, चौसेला और अईरसा ये दोनों जो है आपके चावल के आटे से तैयार होता है। तो 2 और 4 यहाँ आपका आंसर होगा, मतलब स। ऊंट के मुंह में जीरा मुहावरा का छत्तीसगढ़ी पर्याय क्या होगा? ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट के मुंह में जीरा, उटपटांग। हाथी के पेट में सुहारी, सुहारी मतलब होता है पूरी, पूरी। समुंदर में एक बूंद। तो देखो हमारे छत्तीसगढ़ में तो भाई ऊंट होता नहीं है ना, छत्तीसगढ़ आदमी ऊंट कहाँ से जानेगा? हाथी बहुत होते हैं ना, झारखंड जो छोटा नागपुर का पठार है उधर से हाथी काफ़ी अटैक करते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, तो हाथी होता है।
तो ये जो ऊँट के मुंह में जीरा, इसका जो हमारे छत्तीसगढ़ में ना मिलता जुलता जो मुहावरा है वो है हाथी के पेट में सोहारी। अब भाई हाथी का पेट कितना बड़ा होता है, विशाल का है, अब उसको आप लोग सोहारी खिलाओगे। सोहारी क्या होता है? पूरी, मीठा होता है ये पूरी जैसा। तो पूरी सोहारी, अब एक पूरी खिलाओगे, दो पूरी खिलाओगे, भाई उसके पेट में कुछ जाएगा। फरा मुठिया निम्न में से किस से बनता है? तो फरा को ना मुठिया भी बोला जाता है। फरा मुठिया ये चावल के आटे से बनता है। छत्तीसगढ़ का कौन सा व्यंजन खीर की तरह पकाया जाता है? मतलब कि छत्तीसगढ़ का खीर, तो ये है तस्मई। ये चावल शक्कर इन सब चीज़ों से बनता है, दूध वगैरह से, तो ये तस्मई। बाकी आपका जो सोहारी है ये पूरी है। उसके बाद जो फरा है, अभी मैंने पीछे बताया, ये चावल के आटे से बनता है। फरा मुठिया। बरा जो है उड़द के दाल से बनता है। कुकड़ी उड़ान मुहावरे का अर्थ है कुकड़ी उड़ान। तो देखो, कुकड़ी मतलब होता है मुर्गी। कुकड़ी मतलब क्या होता है? मुर्गी। उड़ान मतलब उड़ना। उड़ान मतलब उड़ना। कुकड़ी उड़ान मतलब कि मुर्गी की उड़ान, मुर्गी की उड़ान। तो कुकड़ी उड़ान, कुकड़ी उड़ान, तो इसका क्या मतलब होगा बताइए आप लोग। देखिए, कुकड़ी उड़ान इसका मतलब होगा थोड़ी ही दूर, थोड़ी ही दूर। देखिए, मुर्गियों का जो उड़ान होता है, क्या वो तेज आकाश में उड़ सकते हैं? कौवा, बाज, कबूतर, बाकी जो दूसरे जो पक्षी होते हैं उनके समान उड़ सकते हैं क्या मुर्गियां? नहीं उड़ सकते ना। उनका जो पंख है छोटा होता है उनके शरीर के मुकाबले। उनका शरीर काफ़ी भारी होता है, 1 किलो 2 किलो 3 4 5 किलो तक के होते हैं, और उस हिसाब से उनका जो पंख है उतना बड़ा नहीं होता है। तो वो लोग जो है उड़ नहीं पाते हैं, और अगर उड़ते भी हैं तो थोड़ी ही दूर बाद वो लोग जो है लैंड कर लेते हैं। तो इसी को जो है मुहावरे को छत्तीसगढ़ी में प्रयोग किया जाता है थोड़ी दूर के लिए, थोड़ी ही दूर। नाक बाढ़ना, नाक बाढ़ना छत्तीसगढ़ी मुहावरे का अर्थ है। नाक बाढ़ना, नाक, तो नाक को जो है प्रतिष्ठा माना जाता है ना। तुमने अगर किसी का बेटा कुछ गलत काम कर दे तो तूने मेरा नाक कटवा दिया, बोलता है ना पिता। तो नाक जो है एक प्रतिष्ठा, मान सम्मान का एक चीज होता है। तो यहाँ पर प्रतिष्ठा बढ़ना, किसी के मान सम्मान प्रतिष्ठा में बहुत अधिक बढ़ गई, बढ़ोतरी हुआ, तो लोग बोलेंगे भाई फलना का तो नाक बढ़ गई है जी, इस टाइप से बोलेंगे। तो नाक बढ़ना, प्रतिष्ठा का बढ़ना। परेशान करना के लिए छत्तीसगढ़ी में कौन सा मुहावरा प्रयुक्त होता है? परेशान करना, किसी को बार बार परेशान करना। परेशान करना, इसके लिए छत्तीसगढ़ी में शब्द होगा, मुहावरा होगा छाती छोलना। छाती छोलना, हिंदी में बोला जाता है ना मेरी छाती में मूंग दल रहा है, इस टाइप से। तो छाती छोलना मतलब कि परेशान करना। पंडित सुंदरलाल शर्मा जी द्वारा लिखित छत्तीसगढ़ी दान लीला किस रस से ओतप्रोत है? तो श्रृंगार रस से उत्प्रोत है, क्योंकि ये जो दान लीला है श्री कृष्ण जी से संबंधित है, और श्री कृष्ण जी से संबंधित जो भी रचना होती है ना उसमें श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। हालांकि उसमें करुण रस भी होता है, जब गोपियां श्री कृष्ण जी से बिछोड़ती हैं, करुण रस, ये सब चीज़ें जब उसमें वियोग वाला जो मामला आता है तो वो भी। बाकी श्रृंगार रस की इसमें प्रधानता है। शनिवार के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द होगा शनिवार। देखो, हमारे यहाँ ना जो छत्तीसगढ़ी में सोमवार, मंगलवार, इनके लिए भी अलग अलग टाइप के शब्द है। जैसे सोमवार को बोलेंगे सम्मार, मंगलवार को क्या बोलेंगे? मंगलवार, बुधवार, फिर गुरुवार को गुरुवार, फिर शुक्रवार को शायद शुक्रवार बोलेंगे, रविवार को शायद इतवार बोलेंगे, और शनिवार को बोला जाएगा शनिचर। क्या बोलेंगे? शनिचर, शनिचर। शनिवार को शनिवार, शनिवार होता है ना, तो इसको बोलेंगे शनिचर, ध्यान रखना। इसी तरह से जो महीने हैं ना, जैसे हिंदी में भी जो महीने, जैसे चैत्र, चैत्र को बोलेंगे चैत, चैत्र को क्या बोलेंगे? चैत। बैसाख को बोलेंगे बैसाख, बैसाख को क्या बोलेंगे? बैसाख। उसके बाद जो ज्येष्ठ है, ज्येष्ठ, ज्येष्ठ को बोलेंगे जेठ, ज्येष्ठ को क्या बोलेंगे? ज्येष्ठ। आषाढ़, आषाढ़ को आषाढ़ बोलेंगे। श्रावण, श्रावण का जो महीना होता है हरेली वाला, उसको बोलेंगे सावन, श्रावण को क्या बोलेंगे? सावन। उसके बाद भाद्रपद, भाद्रपद कहलाएगा भादो, भाद्रपद क्या कहलाएगा? भादो। उसके बाद अश्विन को अश्विन बोलेंगे, शायद अश्विन बोलेंगे, शायद अश्विन को। उसके बाद कार्तिक, कार्तिकी होगा। अगहन, अगहन, अगहन मार्गशीर्ष बोला जाता है ना उसको हिंदी में, तो उसको अगहन, अगहन इस टाइप से बोलेंगे। पौष, इसके बाद आता है पौष, पौष को पुष, पौष को क्या बोलेंगे? पुष। उसके बाद माघ, माघ को माघ ही। फाल्गुन को फागुन, फाल्गुन को क्या बोलेंगे? फागुन। वहीं जो पूर्णिमा है, पूर्णिमा को बोलेंगे पुन्नी, पूर्णिमा को क्या बोलेंगे? पुन्नी। अमावस्या को बोलेंगे अंधारी। शुक्ल पक्ष को अंजोर पाक, और कृष्ण पक्ष को अंधियारी पाक। रम के लिया छत्तीसगढ़ी में किसे कहा जाता है? तो भिंडी को। रम के लिया किसको बोला जाता है? भिंडी। तो ध्यान रखेंगे, भिंडी को रम के लिया। प्याज को बोलेंगे गोंदली, प्याज को क्या बोलेंगे? गोंदली। आलू को आलू ही बोला जाएगा शायद, मुनगा को मुनगा ही बोले। साला और जामात
को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं? साला और जामात। साला मतलब जो साला होता है ना, साला जामात। तो साला और जामात इनको छत्तीसगढ़ी में क्या बोला जाएगा? तो साला, सारा और जावर, सारा और जावर, सारा जावर, ये जो है साला जामात के लिए छत्तीसगढ़ी में शब्द प्रयुक्त होगा। निम्न में से कौन सा एक स्वीकारोक्ति संयोजन नहीं है? स्वीकारोक्ति संयोजन नहीं है। अच्छा, किसी को आप पुकारोगे, मतलब आवाज दोगे, तो उसके द्वारा जो जवाब दिया जाएगा हाँ, यस, इस टाइप से, तो कौन सा स्वीकारोक्ति संयोजन नहीं है, ये आप लोगों को बताना है। तो देखो, ह हो, तो ये तो है ह हो। किसी को पुकारोगे फला सुन, तो ह हो बोलेगा। हूँ ये भी है भी है, लेकिन हाय नहीं है। हाय मतलब यहाँ पर वो हाथ हिलाने वाला हाय नहीं। जब किसी की ठुकाई होगी, पिटाई होगी, तो जो दर्द से जो कराएगा, तो वो वाली हाय है ये। तो ये जो है स्वीकारोक्ति नहीं है, बाकी सब है। अप्सरा का छत्तीसगढ़ी पर्याय क्या है? अप्सरा, नच का हरिण, नच का हरिण, नच का हरिण मतलब नाचने वाली, ये आंसर। नौकर की कमीज किसकी रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा जा चुका है। नौकर की कमीज, तो ये विनोद कुमार शुक्ल जी की रचना है, नौकर की कमीज। नरेंद्र देव वर्मा, इन्होंने हमारे छत्तीसगढ़ के राज्य गीत अरपा पैरी के धार इसको गाया है। खुसरा चिरई के बिहाव, खुसरा चिरई के बिहाव किसकी रचना है? खुसरा चिरई के बिहाव, तो ये कपिल नाथ मिश्र। बस्तर क्षेत्र की हल्बी बोली किस भाषा परिवार का हिस्सा है? मैंने पीछे शायद बताया ना, ये आर्य भाषा परिवार का हिस्सा है बस्तर क्षेत्र की हल्बी बोली। अच्छा, हमारे छत्तीसगढ़ में ना हिंदी सबसे ज्यादा बोली जाती है, उसके बाद फिर छत्तीसगढ़ी, उसके बाद तीसरे नंबर में हल्बी बोली बोली जाती है। बाबू का स्त्रीलिंग क्या होगा? बाबू, बाबू मतलब जो आपका दफ्तरों में जो बैठा होता है ना क्लर्क, वो बाबू नहीं। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में जो छोटा बच्चा होगा ना, लड़का, उसको बोलेंगे बाबू। छोटा लड़का को क्या बोलेंगे? बाबू, बाबू बोलेंगे। और बाबू का स्त्रीलिंग, लड़का, छोटा बच्चा का स्त्रीलिंग, छोटा लड़का का स्त्रीलिंग, छोटी लड़की। तो जो छोटी लड़की होगी, छोटी बच्ची होगी, उसको क्या बोलेंगे? नोनी। क्या बोलेंगे? नोनी। तो बाबू का स्त्रीलिंग होगा नोनी। तोर मारे कुछू नहीं बाचे, तोर मारे कुछू नहीं बाचे में मारे शब्द का क्या अर्थ है? देखो, तोर, तोर का मतलब होता है तेरे भी, तेरे या तुम्हारे, तेरे या तुम्हारे, तोर का मतलब। मारे मतलब होगा आपका क्या होगा? कारण। मारे मतलब क्या होगा? कारण। मारे मतलब होगा कारण, तुम्हारे कारण। कुछू मतलब कुछ, कुछू मतलब कुछ नहीं बाचे, मतलब तुम्हारे कारण कुछ नहीं बचता है। तुम्हारे मतलब तोर मारे कुछू नहीं बाचे, तुम्हारे कारण कुछ नहीं बचता है। बढ़ई पाती क्या है? बढ़ई पाती, बढ़ई पाती, तो बढ़ई पाती ये अभिनंदन पत्र। अभिनंदन पत्र, मान लो किसी की कुछ अच्छा काम किया किसी ने, तो उसके दोस्त, उसके रिश्तेदार उसको जो है अभिनंदन पत्र देंगे, बधाई हो, इस टाइप से। तो अभिनंदन पत्र, बढ़ई पाती। समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। समूहवाचक संज्ञा, तो देखो, जो वर्दी है समूहवाचक संज्ञा। कोरी, कोरी जो है 20 के समूह को कोरी बोला जाएगा ना, 20 रुपए को कोरी बोलेंगे। उसके बाद जो बारात है, बारात भी समूह है। बैला मतलब बैल, ये आपका जो है नहीं है। बकरी का बहुवचन होगा, बकरी, जिसको कि छत्तीसगढ़ी में छेरी कहा जाता है। तो इसका बहुवचन देखिए, सब्बो छेरी, ये भी सही है। सब्बो, सब्बो छेरी, सब्बो छेरी, जम्मो छेरी, तीनों सही है। तो उपरोक्त सभी, ये आपका आंसर होगा। कौन सा एक संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है? तो संबंधवाचक सर्वनाम, तो यहाँ से जो जेहर है, ये है, जौन भी है, जेकर भी है, लेकिन जो तुमन है, ये जो है संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। वह बेटा जो पत्नी के पूर्व पति से उत्पन्न हुआ हो, वह बेटा जो पत्नी के पूर्व पति से उत्पन्न हुआ हो। मान लो कि कोई विधवा स्त्री है, उसने दोबारा विवाह किया, और उससे ना पहले बेटा था, पहले वाले पति से उसका बेटा था। तो वह बेटा जो पहली पत्नी के पूर्व पति से उत्पन्न हुआ हो, तो क्या कहलाएगा वो? तो वो कहलाएगा यहाँ पर हिंगल बेटा। क्या कहलाएगा? हिंगल बेटा। बाकी जो तीसरा है, वो तो 3 लड़कियों के बाद जन्म लेने वाला बेटा। वह व्यक्ति जिसमें वाक संयम नहीं होता है, मतलब कि जो कुछ भी बोल देता है, मतलब वो सोचता नहीं है कि भाई क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, तो उसको छत्तीसगढ़ी में बोलेंगे मुंह छोर।
मुंह चोर। घर घुसरी का क्या अर्थ है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। घर घुसरी, तो घर घुसरी ना ऐसी महिला को बोला जाता है जो घर के अंदर ही रहती है, मतलब बाहर उतनी नहीं निकलती है, तो उसको बोलेंगे घर घुसरी, घर में रहने वाली महिला। घुसरी मतलब घुसे रहना। मोठ, मोठ का विपरीतार्थ शब्द क्या है? मोठ का विपरीतार्थ, भाई इसका विपरीतार्थ आप तभी बता पाओगे जब आपको मोठ का मतलब पता होगा। मोठ का मतलब होता है मोटा। मोठ का मतलब क्या होता है? मोटा। अब मोटा का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? पतला। लेकिन ये आंसर नहीं होगा, आपको छत्तीसगढ़ी में बताना है। तो मोठ का विपरीतार्थक शब्द होगा पातर। पतला को छत्तीसगढ़ी में बोला जाता है पातर। सुकटा भी बोला जाता है, जो वैसे सुकटा ना, कोई अगर दुबला पतला लड़का है तो उसको सुकटा बोलेंगे, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। कोई दुबला पतला लड़का है उसको सुकटा बोलेंगे। पातर, भाई पतला तो लकड़ी भी होता है, बांस भी पतला होता है, कागज भी पतला होता है, तो उसको पतरा, पातर बोलेंगे, पातर। और मोटा को मोट। अबेरहा का क्या मतलब है? अबेरहा देर से आने वाला, देर से आने वाला, ये होगा अबेरहा, देर से आने वाला। हथेली का उभरा हुआ मांसल भाग क्या कहलाता है? हथेली का जो उभरा हुआ मांसल भाग है ना, वो कहलाता है गदेली। गदेली बोला जाता है हथेली के उभरा हुआ भाग को। अचरा गुरु भैर, अंधरा गुरु, अंधरा गुरु भैरा चेला। लोकोक्ति का क्या अर्थ है? अंधरा गुरु भैरा चेला। अंधा का मतलब होता है अंधा, जिसको दिखाई न देता हो। बहरा मतलब होता है बहरा। तो अंधा गुरु और बहरा शिष्य। तो इस लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा? तो अनुकूल मेल, मतलब कि भाई अब एक व्यक्ति जो है अंधा है, दूसरा जो है बहरा है, सुन नहीं पाएगा, तो इस टाइप का जो मेल होगा अनुकूल मेल, मतलब कि एक कोई भी चीज में हो सकता है, तो उसको क्या बोलेंगे? अंधा गुरु बहरा चेला। भैंस का बच्चा छत्तीसगढ़ी में क्या कहलाता है? भैंस का बच्चा छत्तीसगढ़ी में क्या कहलाते हैं? तो इसको कहेंगे पंडरू। क्या बोलेंगे? पंडरू। पंडरू जो है भैंस के बच्चे को बोला जाएगा पंडरू। भैंस को भैंसा बोला जाता है, भैंसा, तो भैंस के बच्चे को पंडरू बोला जाएगा। वहीं जो पठरू है ना, बकरी के बच्चे को पठरू बोलते हैं, बकरी के बच्चे को पठरू। बछरू, ये बछड़ा को बोला जाता है बछरू। बछरू बछड़ा को, छेरी बकरी को, तो पंडरू बोला जाएगा भैंस के बच्चे को। बैंगन छत्तीसगढ़ी में क्या कहलाता है? बैंगन, बैंगन का भुर्ता, तो क्या कहलाता है? बैंगन भाटा। बैंगन क्या कहलाता है? भाटा। और ढेस जो है कमल ककड़ी को बोला जाता है, कोचई बोला जाता है, अरबी को पताल बोला जाता है, टमाटर को पताल के चटनी बोलते हैं ना, पताल के चटनी के साथ भात खाए हों, तो टमाटर की चटनी के साथ खाना खाया हूँ, इस टाइप से। तो भाटा बैंगन को बोला जाता है। छत्तीसगढ़ी हल्बी भत्री भाषाओं का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन, ये एक पुस्तक का नाम है, तो इसके रचनाकार कौन थे? तो इसके जो रचनाकार हैं वो है भालचंद्र राव तैलंग। भालचंद्र राव तैलंग, इन्होंने छत्तीसगढ़ी हल्बी भत्री, देखो छत्तीसगढ़ी जो छत्तीसगढ़ में बोली जाती है, हल्बी बस्तर क्षेत्र में, भत्री भी बस्तर क्षेत्र में बोली जाती है। तो आंसर होगा श, भालचंद्र तैलंग। हीरालाल काव्योपाध्याय, इन्होंने छत्तीसगढ़ी बोली का प्रथम व्याकरण लिखा था। प्यारेलाल गुप्त, इन्होंने प्राचीन छत्तीसगढ़ी नामक पुस्तक लिखा। डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा, छत्तीसगढ़ी भाषा का उद्विकास और हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के राज्य गीत अरपा पैरी के धार को लिखा है।